मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। बिहार में टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी के कपलिंग में गड़बड़ी, 2 भागों में बट गई बोगियां, डब्बे को जोड़ने में जुटा रेल महकमा। इस वक्त की यह बड़ी खबर बिहार के बगहा से आ रही है, जहां नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर जा रही मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई। इससे बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गया। दरअसल कपलिंग पिन छोड़ने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई और डिरेल होते होते मालगाड़ी को अपनी सूझबूझ से चालक ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी नरकटियागंज से बगहा जा रही थी। इसी दौरान पिपरा ढाला गेट नंबर 45C के समीप बोगियों का अचानक कपलिंग पिन टूटकर गिरने से माल ट्रेन की बोगियां 2 हिस्सों में बट गई। लिहाजा 2 पार्ट में अलग अलग होती ट्रेन देखकर भगदड़ मच गई। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, लिहाजा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के करीब आधे घंटे से रेल यातायात प्रभावित हो गया। वहां कपलिंग पिन जोड़ने और ट्रेनों के परिचालन की कवायद में जुटे रेल कर्मियों ने बोगी की कपलिंग को जोड़कर मालगाड़ी को फिर से रवाना किया। तो यह बड़ी खबर, इस वक्त बिहार में टल गया बड़ा हादसा। मालगाड़ी के कपलिंग में गड़बड़ी, 2 भागों में बटी बोगियां, डब्बे को जोड़ने में सफल रहा रेल महकमा। 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। भोजपुर पुलिस ने लूटकांड में वांछित एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वांछित की गिरफ्तारी जगदीशपुर थाना के कोरा गांव के समीप से हो सकी है। पकड़ा गया नीतीश कुमार मूल रूप से उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के डिहरी गांव का निवासी है। पूर्व में पुलिस कस्टडी से यह फरार हो गया था। इसकी जानकारी एसपी प्रमोद कुमार ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधी का पूर्व का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ था। टॉप 10 की सूची में भी इसका नाम शामिल था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वांटेड इनामी अपराधी कोरा गांव के पास छिपा हुआ है। विधि व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा को लेकर जिले के 4 ओपी को मिला थाने का दर्जा। आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने और विधि व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा को लेकर दरभंगा जिले के 4 ओपी फेकला, नेहरा, बड़गांव और वाजिदपुर को थाना का दर्जा दिया गया है। अब इन थानों में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से अभी इन थानों में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की संख्या स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन आमतौर पर एक थाने में 1 इंस्पेक्टर, 4 से 6 सब इंस्पेक्टर, 1 हवलदार, 1 मुंशी और 4 से 6 जमादार की तैनाती की जाती है। इन चारों ओपी में सबसे पुराना ओपी फेकला है। फिलहाल जिले में 23 थाने और 6 ओपी कार्यरत हैं। फेकला को उस समय ओपी बनाया गया था जब बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एमसीसी की गतिविधियां चरम पर थीं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, भीगो रोड सेलिब्रेट पेंट एंड सिप competition with mother and child bond on Sunday 3rd March for children from 3 to 6 years. Anyone can participate and win activity prizes. जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क 5 लाख तक के इलाज का सुविधा। जिले के वैसे राशन कार्ड धारी जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी सूची में नहीं है, उनके लिए खुशखबरी। आयुष्मान के साथ अब मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का भी मिलेगा लाभ। इच्छुक लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। जिले के वैसे राशन कार्डधारी जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी सूची में नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर ही जिले में अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होने जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित राशन कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर ही 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। किसी कारणवश जो राशन कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले सके, उन लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। Searching for all-round development of your words end here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Nursery to grade 6. Birla Smart Schooling. Learning Management System. Joyful and digitized learning environment. Thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. बिहार की राजनीति में फिर सियासी खेला। महागठबंधन के 3 विधायकों ने फिर बदला फाला। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस और आरजेडी के 3 एमएलए। सियासी खेल जारी, अब आगे किसकी है बारी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां सियासी खेल जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राजद को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को महागठबंधन में फूट की खबर है। राजद की एक महिला विधायक और कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और एनडीए का दामन थाम लिया है। तीनों विधायकों ने अपनी पार्टी को छोड़ा है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिन विधायकों ने कांग्रेस और राजद को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें कांग्रेस के एमएलए सिद्धार्थ, कांग्रेस के ही विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और राजद की एमएलए संगीता देवी का नाम शामिल हैं। इस मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे महागठबंधन के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक सिद्धार्थ पटना की विक्रम सीट से एमएलए हैं। वहीं मुरारी प्रसाद गौतम महागठबंधन की सरकार में पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं। वो रोहतास जिले की एक सीट से विधानसभा के सदस्य हैं। तीनों विधायकों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विधानसभा लेकर पहुंचे थे। मालूम हो कि इससे पहले नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव पाला बदल चुके हैं। राजद को छोड़ने वाले ये तीनों विधायक जेडीयू खेमे में चले गए थे। चौतरफा बरसता रहा नूर, इबादत के बीच गुजरी शबे कद्र की रात, धूमधाम से मना शबे बारात। इबादत और बख्शीश की रात शबे बारात के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग पूरी रात जगकर इबादत में मशगूल रहे। मस्जिदों में नमाज होती रही। इबादत करने वाले लोगों की काफी भीड़ नजर आई। लोग इबादत करते नजर आए। वहीं मजारों से लेकर कब्रिस्तान तक में लोगों का लगातार आना जाना पूरी रात लगा रहा। अपने पूर्वजों से लेकर अपने रिश्तेदार तमाम लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआएं की। देश दुनिया में अमन और शांति के लिए भी दुआओं में उठे हाथ। अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान पर पहुंचकर उन्होंने मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी। शब बारात के मौके पर मस्जिदों से लेकर मजारों और कब्रिस्तानों को रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से सजाया गया था।
शबे बारात के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सोमवार को रोजा रखा और शाम को मगरिब की अजान होते ही रोजा अफ्तार किया। मोहल्ला इस्माइलगंज नौजवान कमेटी की जानब से रोजा इफ्तार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया। शबे बारात के मौके पर अगले दिन रोजा रखा जाता है और इसी के तहत मुस्लिम समाज के लोगों ने सोमवार को रोजा रखा। हालांकि ये रोजा फर्ज नहीं है बल्कि इस्लाम में नफिल रोजा कहा जाता है। माना जाता है कि शबे बारात के अगले दिन रोजा रखने से इंसान के पिछले शबे बारात से इस शबे बारात तक के सभी गुनाह माफ हो जाते हैं और कहा जाता है कि इस रोजा का काफी शवाब अल्लाह ताला अता करते हैं।